नीति वचन की किताब, उसकी 15 की 3 को कोई पढ़ेगा, और पहले हेडिंग को भी थोड़ा ध्यान दे कि हेडिंग में क्या है। हालेलुया। क्या है? सब बोले क्या है? परमेश्वर सब कुछ जानता है। और जोर से बोले। परमेश्वर सब कुछ जानता है। पीछे वाले जवान आप लोगों को नहीं जानता क्या प्रभु? बोलो, सब लोग बोलो, जोर से बोलो एक साथ। परमेश्वर सब कुछ जानता है। आमेन। ओके, सो परमेश्वर सब कुछ जानता है। नीति वचन 15 की 3 को पढ़ेंगे। नीति वचन उसकी 15 की 3। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। आमीन। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन को सीखने के लिए। हमारी बुद्धि और समझ और हमारा ज्ञान अधूरा है। हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं। मनुष्य की बुद्धि और समझ के द्वारा सिखाई गई बातें नहीं, लुभाने और ललचाने वाले मनोहर शब्द नहीं, पर तेरे वचन की सच्चाई को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रकट कर, ताकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्धार हो और तेरे मार्ग में हम चले। सारी महिमा हम तुझे देते हैं। इस वचन को आशीष कर दे पवित्र यीशु के नाम में। सब बोले आमीन। हालेलुया। एक बार हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। आमीन। हालेलुया। एक दूसरों का हाथ पकड़कर कहिएगा, परमेश्वर सब कुछ देखता है। परमेश्वर सब कुछ देखता है। हालेलुया। कोई ये नहीं कह सकता है कि परमेश्वर मुझे नहीं देख सकता। हेलो, सही है ना? परमेश्वर क्या है? सब कुछ देखता है। हम कहीं भी हो, किसी भी स्थान में हो, किसी भी जगह में हो, वो हमें देखता है। हालेलुया। हम सबसे पहले इस बात का ध्यान करेंगे कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो इसलिए क्योंकि वो देखता है। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन की किताब में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर देखता है, हर एक मनुष्य को देखता है, भले और बुरे मनुष्य को भी देखता है। वो जहां कहीं भी हो, किसी भी स्थान में हो, किसी भी जगह में हो, चाहे वो जंगल में हो, पहाड़ में हो, नदी में हो, समुद्र में हो, घर में हो, महल में हो, झोपड़े में हो, किसी भी स्थान में इंसान होने दो, परमेश्वर सबको देखता है। हालेलुया। इसलिए सारी बातें उस महान परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। आपके जीवन की हर बात के बारे में वो सब कुछ जानता है। यदि आप उससे कुछ भी छिपाते हैं तो वो आप उससे कुछ भी छिपा नहीं सकते। आप अपने मन को समझा सकते हैं, आप अपने विषय में ये कह सकते हैं कि ना किसी को कुछ पता नहीं, कोई कुछ जानता नहीं। ना, परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर देखता है। हालेलुया। हालेलुया। आप दुखी हो, सैया पर पड़े हो, वो तुम्हें देखता है। तुम्हारी पगार नहीं मिली है, वो तुम्हें देखता है। तुमने कठिन मेहनत किया, किसी ने तुम्हारे पैसों को चीटिंग किया है, वो तुम्हें देखता है। हालेलुया। किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है, वो तुम्हें देखता है। तुम्हारे घर में झगड़ा हुआ है, वो तुम्हें देखता है। तुम पोटली पीते हो, वो देखता है। तुम तंबाकू खाते हो, सिगरेट पीते हो, वो तुम्हें देखता है। तुम पराई स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का अव्यावहारिक अनैतिक संबंध बनाते हो, वो तुम्हें देखता है। हालेलुया। तुम पढ़ाई करते हो, वो देखता है। पढ़ाई के पेपर में चीटिंग करते हो, देखता है। हालेलुया। तुम मां बाप से झूठ बोलते हो, तुम चालाकी और चतुराई करते हो, किसी भी चीज को ना छूने की चीज को भी तुम छूते हो, अपने लिए ले लेते हो, वो तुम्हें देखता है। हालेलुया। हालेलुया। जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है और फिर भी तुम उसे अपने अधिकार में लेने की कोशिश करते हो, वो तुम्हें देखता है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें देखता हूं। हालेलुया। यदि वो आप में से प्रत्येक को, पृथ्वी के हर इंसान को, हर व्यक्ति को देखता है, तो हर
इंसान के लिए परमेश्वर का वचन यह कहता है तुम्हें उससे डरना चाहिए। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उससे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। जिसने आंख बनाई और जिसने कान बनाया वो देखता और सुनता है। ग्लोरी, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको और मुझे देखता है तो आप ये मत सोचिए कि वो सिर्फ आपके दुखों में, आपके आंसुओं में, आपकी पीड़ा में, आपके अपमानों में आपको देख रहा है। आपकी गलतियों में, आपके पापों में, आप अंधकार के किसी काम में हैं, तब भी वो आपको देखता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमें देखता है तो उसके लिए कोई स्थान ऐसा नहीं है कि जहां उसकी दृष्टि ना पहुंचे। ऐसा कोई स्थान है क्या? हालेलुया। मैं पिछले दिनों में एक रील देख रहा था। मैं प्रभु के गीत को देख रहा था। उस समय मैंने एक रील में एक व्यक्ति को देखा। वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था और अचानक किसी एरिया में जाने के कारण उसे किसी का डर लगा, तो एक साइड में खड़े होकर उसने अपने आप पर कपड़ा डाल दिया। हालेलुया। उसे ऐसा लगा कोई नहीं देखता है। हाँ, तुम्हारे जान पहचान वाले तुम्हें नहीं देख सकते, पर वो तो देखता है। हालेलुया। जब वो हमें हर हालत में, हर परिस्थिति में, हर स्थान में, हर जगह में वो देख सकता है, उस महान परमेश्वर के आगे जब तुम आते हो तो हमें अपने हृदयों को उसके सामने खोलकर ये कहना चाहिए, प्रभु यदि मेरे चाल चलन, व्यवहार, वर्तन में कहीं भी मुझसे गलती हुआ तो आज मैं तुझसे कहता हूं मुझे माफ कर दे। हालेलुया। आइए अय्यूब क्या कहता है उस पर हम ध्यान करेंगे। अय्यूब की किताब में चाहे और 34 की 21 आयत को पढ़े। अय्यूब की किताब 34 से 21 को पढ़े। अय्यूब उसकी 34 के 21। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल चलन को देखता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम एकदम अभिमान के साथ चलो तब भी वो देखता है, और नम्र होकर चलो तब भी वो देखता है। हालेलुया। तुम सच्चाई से चल रहे हो, सच्चाई में चल रहे हो, तब भी वो देखता है। बेईमानी के साथ चल रहे हो तब भी वो देखता है। तुम छल करते हो तब भी वो देखता है। तुम प्रेम करते हो तब भी वो देखता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम माफ करते हो तब भी वो देखता है। तुम आंसू बहाते हो तब भी वो देखता है। तुम गले मिलते हो तब भी वो देखता है। तुम लोगों से नफरत करते हो तब भी वो तुम्हें देखता है। हालेलुया। इसलिए अय्यूब कहता है परमेश्वर हर मनुष्य को और उसकी हर चाल को परखता है, उसे देखता है। हालेलुया। जब आपको और मुझे वो परमेश्वर देख रहा है तो हमें कैसे चलना चाहिए? हालेलुया। अभिमान से चलना चाहिए या नम्रता से चलना चाहिए? हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए या दुर्व्यवहार करना चाहिए? हालेलुया। यदि हम इन सब बातों को जानते कि वो देखता है तो हमें अपने आप को सही तरीके से चलाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी मॉल में अगर गए हो या किसी दुकान में गए हो तो वहां लिखा हुआ होता है सीसी कैमरा की निगरानी में हो, या ये पूरा एरिया सीसी कैमरे के निगरानी में है। हालेलुया। इसका मतलब जितने एरिया में सीसी कैमरा लगा है उतनी एरिया, उसके बाद वो नहीं देख सकता। देख सकता है? हालेलुया। पर स्वर्ग से देखने वाले परमेश्वर के लिए पृथ्वी की कोई स्थान, कोई सीमा, कोई जगह, कोई ऐसा गुप्त स्थान नहीं है वो परमेश्वर ना देख सकता। हालेलुया। आइए भजन संहिता 33 की 13 और 14 को पढ़े। भजन संहिता 33 13 और 14 को पढ़े। आमीन। भजन संहिता 33 उसकी 13 और 14। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। देखता है। हालेलुया। आप
आप जब चलते हो, आप जब बात करते हो, आप जब कोई काम करते हो, अच्छा या बुरा, आपके जहन में, आपके मन में ये होना चाहिए वो मुझे देख रहा है। हालेलुया। जब आप इन सब बातों को नजरअंदाज कर देते हो, बिंदास घूम रहे हो, बिंदास वो सारी गलतियां और अच्छे और बुराइयों के साथ चल रहे हो, तो तुम्हें कोई प्रकार की परवाह नहीं होगी, लेकिन उस परमेश्वर को है, क्योंकि वो तुम्हें देखता है। हालेलुया। वो धर्मी और न्यायी परमेश्वर तुम में से प्रत्येक को या मुझको या पृथ्वी की कोई भी इंसान को किसी भी क्षेत्र में विनाश की ओर जाने देना नहीं चाहता। हालेलुया। इसलिए लिखा है यहोवा स्वर्ग से देखता है। ओ जीसस, हालेलुया। वो देखता है, सब मनुष्य को निहारता है। वो हर व्यक्ति, हर जगह, हर स्थान, हर चीज को अच्छी से देखता है। हालेलुया, हालेलुया। हाजिरा जब रो रही थी जंगल में और उसका बेटा वहां प्यास के मारे मर रहा था, उसने उसे देखा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देखता है। यदि आप रो रो कर किसी बात के बारे में चिंतित हो रहे हैं, वो आपको देखता है। किसी ने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया है, कोई आपको नहीं समझ रहा, कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है, वो आपको देखता है। हालेलुया। जब वो आपको देख रहा है तो ध्यान रखे, आप भी सब कुछ देखते हैं। जो जहां तक आपकी नजर जाती है, जहां तक आप देख सकते हैं, वो सब जगह, उन सब व्यक्तियों को, हर स्थान को और जगह को आप जहां तक देख सकते हैं वहां तक देख सकते हैं। आपकी देखने वाली आंख बनाने वाला परमेश्वर आपको भी देख रहा है। हालेलुया। हम सभी को वो देख रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें आगे बढ़कर यह जानना चाहिए कि परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहे परमेश्वर सुनता है। तुम गाली बोलते हो तब भी सुनता है। तुम प्यार की बात बोलते हो तब भी सुनता है। तुम वचन पढ़ते हो तब भी सुनता है। जब तुम प्रार्थना करते हो तब भी सुनता है। हो, परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यदि आपको और मुझे सुनता है तो हमारे बोलने के बारे में सावधान रहना चाहिए। कुछ भी ना बोले, ऐसी कोई बातें ना बोले जो परमेश्वर को दुख पहुंचाए। ऐसी कोई भी बात ना बोले जिसके कारण परमेश्वर आप पर और मुझ पर, उन इंसान पर क्रोधित हो जाए जो परमेश्वर के कानों में गंदी बातें जाने देता है। हालेलुया। इसलिए क्रोध करो पर पाप ना करो। बोलने से होने वाले पाप अधिक होते हैं। बात बात में झूठ बोल देते हो। क्रोध करने के समय आप ऐसी बातें बोल देते हो जो अनुचित होती है। आप इतने जोर जोर से चिल्लाकर बातें करते हो और बोलते रहते हो, सामने वाला व्यक्ति रोता रहता है, आपको कोई परवाह नहीं, बस आप अपनी बात पर अड़े हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि ये गलत हो रहा है। हालेलुया। यदि तुम किसी का आदर नहीं कर सकते हो तो किसी का अनादर भी मत करो। हालेलुया। तुम किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अपना मुंह बंद रखो। मूर्ख बोलता है तो अनुचित बातें बोलता है, पर बुद्धिमान जब बोलता है तो लोगों को जीवन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है वो देखता है। परमेश्वर सब कुछ देखता है और वो सुनता भी है। हालेलुया, हालेलुया। उस सुनने वाले परमेश्वर से कोई भी अपने आप को छुपा नहीं सकता और ये नहीं कह सकता कि मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं, मैं एकदम सही हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। आप अपने बोले हुए शब्दों को अच्छी से परखें
वचन के द्वारा, तो तुम जान जाओगे कि तुम गलत हो। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी लेन देन के बारे में लोग इतना झगड़ा कर देते हैं, अनाप शनाप बोल देते हैं, अनुचित बातें बोल देते हैं, जैसे कि पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। हालेलुया। आपको नहीं लगता कि आपके बोले हुए सब शब्द आपके लिए विनाशकारी हो सकते हैं? हालेलुया। आप किसी के सामने किसी की चुगली करते हो, विनाशकारी है। आप स्वयं ही अपने घर की आशीषों को दूसरों के बारे में बोल बोल कर विनाश की ओर ले जा रहे हो। उन आशीषों को खा जाने वाला शैतान आपके जीवन को दूसरी बातों की ओर भटका रहा है, आपकी शांति को छीन रहा है, क्योंकि आप बड़बड़ करते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, गलत बातें बोलते रहे, और वो आपके जीवन को इसी प्रकार अंधकार में ले जा रहे। याद कीजिए उन इजरायलियों को जिन्होंने पानी के लिए कुड़कुड़ाया था। याद कीजिए उन इजरायलियों को जिन्होंने भोजन के लिए कुड़कुड़ाया था। वचन कहता है वे मार्ग में ही मार डाले गए। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा कुड़कुड़ाना परमेश्वर सुनता है। देथन को याद कीजिए, देथन ने परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के दास के विरुद्ध कुड़कुड़ाया, अनुचित बातें बोली। उसने लोगों के सामने यह कहा, क्या मूसा का ही परमेश्वर है? क्या मूसा से ही परमेश्वर बात करता है? हमसे भी बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है देथान, उनके अबिराम और देथान उन लोगों ने जितनी भी गलतियां की, उस गलतियों की कोई क्षमा नहीं थी। धरती फट गई, वे सब आग में धरती में समा गए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम क्या बोलते हो उसके विषय में सावधान रहो। तुम्हारे बोलने के बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, किस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर के दास के बारे में भी कुछ लोग ऐसी अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, जो तुम्हारे लिए प्रतिदिन घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। तुम्हारा काम धंधा रोजगार बिजनेस बहुत बड़े, तुम अपने घर में सब प्रकार के सुख शांति से आगे बढ़ो, तुम चंगे भले रहो, तुम्हारे घर में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो, वो तुम्हारे लिए आंसू बहाता है, वो प्रार्थना करता है, वो घुटने टेकता है। उसी परमेश्वर के दास के बारे में तुम्हें निंदा करने या कुड़कुड़ाने के विषय में समझ में नहीं आता। जब तुम ऐसा करते हो तो क्या वो परमेश्वर नहीं सुनता? यदि उसने मूसा की बहन मरियम को और हारून को नहीं छोड़ा, तो वो लोगों को कैसे छोड़ देगा जो परमेश्वर के सच्चे दास के खिलाफ बातें करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। याद कीजिए मरियम और हारून को, जब उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा के खिलाफ बोला, परमेश्वर ने कहा मैं मेरे दास मूसा को जानता हूं। तुम कौन हो उन पर दोष लगाने वाले? तुम कौन हो उनकी गलतियों को ढूंढने वाले? तुम कौन हो उसके बारे में अलग अलग बातें घड़कर बोलने वाले? मैं मेरे दास को जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देखता है तो वो सुनता भी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब कभी तुम बातें करते हो, किस व्यक्ति के बारे में बोलते हो, क्यों बोलते हो, किस विषय के लिए बोलते हो, तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। हालेलुया। अधिक पाप मनुष्य के मुंह से होते हैं, बोलने के द्वारा होते हैं। इसलिए याकूब परमेश्वर का दास कहता है अपने बोलने के बारे में। हालेलुया। पौलुस परमेश्वर का दास कहता है लोगों को तुम्हारे बोलने के बारे में तुम्हें शांति, समाधान और प्रेम की बातें करनी चाहिए, ना कि अनुचित बातें। क्रोध मत करो, ये पौलुस के द्वारा परमेश्वर की कलीसियाओं को लिखा गया। तुम मेल मिलाप करो, धोखा मत दो, अव्यवहारिक वर्तन मत करो, बल्कि प्रेम करो, मेल मिलाप रखो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो जानता है बोलने के द्वारा होने वाले पाप विनाश लाते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। चाहे कोई भी मनुष्य हो, परमेश्वर जब सुनता है तो तुम्हारी बातों को वो तोलता है, तुम्हारे कहे गए शब्दों के बारे में वो सब कुछ समझता है। और यदि वो सारी बातों को सुनता है और उसको ऐसा लगा कि तुम गलत बोल रहे हो, तो मेरे प्रियो, हमें बोलने के बारे में परमेश्वर के आगे झुक कर प्रणाम करके प्रार्थना करके ये कहना चाहिए, प्रभु मुझे माफ कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर सुनता है। पहला पत्रस 3:12 को क्या लिखा है, जरा पढ़े। पहला पत्रस उसकी 3:12, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, उनकी दुआओं और प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परंतु परमेश्वर बुराई करने वालों के विरुद्ध में रहता है। हालेलुया। वो धर्मियों को, नम्र लोगों को, सच्ची राह को चुनने वाले, उस पर चलने वालों को मदद करेगा, उन्हें आशीष करेगा, उनकी भलाई करेगा। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के विपरीत बातें करते हैं, बोलते हैं, वे लोगों को परमेश्वर दंड देगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम चलते चलते प्रार्थना करते वो सुनता है, तुम सोते हुए प्रार्थना करते हो सुन रहा है, तुम बैठकर प्रार्थना करते हो सुन रहा है, तुम घुटनों के बल प्रार्थना कर रहे हो सुन रहा है, तुम दुख से आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हो वो सुनता है, तुम चिल्लाकर प्रार्थना करते हो सुनता है, तुम गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हो सुनता है। पर तुम कैसी प्रार्थना करते हो उसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। स्वार्थी मतलबी प्रार्थना ना हो, दूसरों पर दोष लगाने वाली प्रार्थना ना हो। हालेलुया, दूसरों की गलतियों को परमेश्वर के सामने बोलने की प्रार्थना ना हो, किसी का बुरा हो जाए ऐसी प्रार्थना ना हो, किसी के घर में नुकसान हो ऐसी प्रार्थना ना हो, क्योंकि ऐसी दुआओं को परमेश्वर कभी सुनेगा नहीं। हालेलुया। जब वो सुनता है तो सही उत्तर देना जानता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में आने वाली हर एक बात को, हर एक विषय को उसके हाथों में सौंप दो, क्योंकि कोई तुम्हारा बुरा करता है तो उसको भी परमेश्वर देखता है। हालेलुया। यदि कोई तुम्हारी बुराई करता है तो परमेश्वर उसे देखता है। तुम उसकी चिंता छोड़ दो, तुम परमेश्वर के सन्मुख अपने जीवन को अच्छी से जियो। तुम उसकी राह पर चलो जिस राह पर वो तुम्हें चलाना चाहता है। तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि उससे वो खुश होता है। जब तुम उसके कहने में रहोगे, वो तुम्हें ठोकर नहीं खाने देगा, बल्कि वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। इसलिए धर्मियों की प्रार्थना की ओर उसके कान लगे रहते हैं। आप अपने जीवन को धर्मी बनाएं, पवित्र विश्वास में आगे बढ़े, जो अच्छा है उसका अनुकरण करें, जो अच्छा है वही बोले, जो अच्छा है वही देखें, और जो सबसे उत्तम है उसी का पीछा करें। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन के उन सारे मार्गों के बारे में जानते हैं जो आपने चले हैं, जिस पर आपने कार्य किया है, जो आपने बोला है, जो आपने सोचा है, जो आपने समझा है। हालेलुया। कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आंसू बहाइए, प्रार्थना कीजिए, पर उसके खिलाफ नहीं। कहिएगा, प्रभु तू मेरी रक्षा कर। हालेलुया, हालेलुया। कोई तुम्हारे बारे में गलत गलत अफवाहें फैला रहा है, कोई बात नहीं, आप उस व्यक्ति का नाम मत लीजिए। आप कहिएगा, प्रभु मुझे सही जीवन जीना सिखा, मुझे पाप नहीं करना, मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे अनुचित बातें नहीं बोलना, मुझे तेरी स्तुति करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसी प्रार्थना करने लगोगे जैसे वो दो व्यक्ति मंदिर में गए थे, एक व्यक्ति ने मंदिर के पास जाकर परमेश्वर के चरणों में बैठकर कहा, प्रभु मैं 2 बार उपवास करता हूं, मैं 10वांश देता हूं, मैं हर संडे चर्च जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं,
करता हूं, मैं उस पापी मनुष्य जैसा नहीं हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने दोनों को सुना हो। वो पापी, चुंगी लेने वाला, परमेश्वर के खिलाफ चलने वाला, गलतियां करने वाला व्यक्ति सीढ़ियों के पास बैठकर छाती पीट पीट कर कहता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया, मैंने गलत जीवन जिया, मैंने गलत बातें बोली, मैंने जबरन लोगों से पैसा लूटा, मैंने लोगों के साथ गालियां बोली, मैंने अच्छा कोई काम नहीं किया है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? वो जो अपने आप को धर्मी ठहराता था वो पापी ठहर गया, और जो पापी था वो धर्मी ठहर गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलने दो सबको जो कुछ बोलना है, जितनी भी निंदा करनी है करने दो, जितनी जलन करनी है करने दो, आपको गिराने के लिए कई प्रकार की बातें बोलने दो, आपको दुख पहुंचाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बना दे। आप उन व्यक्तियों के बारे में कुछ मत बोलो, आप अपने जीवन के बारे में परमेश्वर से कहो, मुझे मूसा जैसा बना, मुझे मरियम जैसा बना, मुझे यीशु जैसा बना, मुझे पतरस जैसा बना, मुझे यूहन्ना जैसा बना, मुझे पौलुस जैसा बना, मुझे अब्राहम जैसा बना, मुझे इसहाक जैसा बना, मुझे याकूब जैसा बना, मुझे सुलेमान के समान ज्ञान दे कि मैं पाप से बचकर पवित्र विश्वास में आगे बढ़ूं, तेरी सेवा करने वाला जीवन जीना चाहता हूं। हालेलुया। मुझे स्टीफन जैसा बना कि तेरे लिए बलिदान दे दूं। हालेलुया। हम अपने जीवन को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। वो कर रहा है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। उसने गाली बोला, मैं गाली बोलूंगा ना। मेरे प्रियो, उसे पाप करना है करने दो। आप यीशु के खून में धुलते हुए पवित्र होते जाओ। हालेलुया। उन्हें जो बोलना है बोलने दो, उन्हें जो करना है करने दो, और कहो प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे पवित्र कर, मुझे अच्छा बना, तेरे लहू में धो दे, मुझे जीवन जीना सिखा, मुझे बोलना सिखा, मुझे सच्ची बातों में जीवन जीना सिखा। हालेलुया। इसलिए क्यों कि वो देखता है, वो भले और बुरे दोनों को देखता है। यदि वो आपको देखता है तो आपकी निंदा करने वाले को भी देखता है। वो अगर आपको देखता है तो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले को भी देखता है। आपने भलाई किया है, आपने अच्छा किया है, आपने हर तरह की लोगों को मदद की है, लोगों के जीवन को उभारने के लिए, आशीष पाने के लिए हर बात में आपने अपना हाथ लगाया है, अच्छा ही किया है। वो आपको नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं। वो आपके खिलाफ है, कोई बात नहीं। वो आपके विरुद्ध में निंदा करता है, कोई बात नहीं। उसने आपसे मुंह मोड़ दिया, कोई बात नहीं। वो आपके खिलाफ तरह तरह की बातें बोल रहा है, झूठी बातें बोल रहा है, वो सच्चाई छुपाकर लोगों के सामने गलत बातें बोल रहा है, कोई बात नहीं। उन्हें वो करने दो जो उन्हें करना है। आप वो करो जो परमेश्वर को प्यारा है। हालेलुया। आप वो करो जो प्रभु ने कहा है, आप वो करो जो भविष्यवक्ता ने कहा है, आप वो करो जो परमेश्वर की साक्ष्य में लिखा है, आप वो करो जो प्रभु यीशु मसीह ने जी के सिखाया है, वो करो जो पौलुस ने कहा, मेरा अनुकरण करो। हालेलुया, हालेलुया। वो देखता है, सुनता है। हालेलुया। वो समझता है। परमेश्वर क्या करता है? सब बोले क्या करता है? समझता है। भजन संहिता 139 उसकी कौन सी आयत पढ़ना है हमें? हो जीसस, हालेलुया। 1 से 3 आयत को पढ़े। भजन संहिता 139 1 से 3। हो जीसस। हे यहोवा, हो हे यहोवा, तूने मुझे जान लिया, मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है, उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तो भली भांति छानबीन करता है, भली भांति छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का
ओह जीसस, हालेलुया। हालेलुया, आमीन। क्या कुछ छुप सकता है? क्या कोई ऐसी चीज है जिस पर आप पर्दे पर पर्दा डालकर ये कहें कि कुछ भी नहीं हो सकता, किसी को नहीं, कोई कह नहीं सकता, मैंने ये कर दिया, कोई कह नहीं सकता। आप कोई बात, कोई विचार, कोई कार्य, कोई कृत्य छुपा नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि दाऊद इस तरह से परमेश्वर के सामने बात करता है। यह उसकी ऐसी बात है जो शायद उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जो संसार के लोगों की तरह जीना चाहते हैं, जिन्हें लोग और लालच ने जकड़ के रखा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, वे सुनेंगे लेकिन समझेंगे नहीं, वो देखेंगे लेकिन उन्हें सूझेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमारे लिए है। इसलिए जब दाऊद अपने जीवन के बारे में परमेश्वर के साथ बातचीत करता है तो यहां वो किसी और को नहीं दर्शाता, किसी और को अपने सामने खड़ा नहीं करता, किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं बोलता है। वो कहता है, तूने मुझे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, कहीं भी ऐसा लिखा है कि प्रभु तूने उसको? नहीं, उसने कहा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर, सब कुछ देखने वाला, सुनने वाला, आपको और मुझे समझता है मेरे प्रियो। आपको ये तब पता चलेगा जब आप उसके चरणों में बैठकर उसकी उपस्थिति का अनुभव करोगे। जब वो आपके हृदय में अपनी शांति को ले लेगा, वो तुम्हें अपनी समझ देगा, तुम्हें सब सहने की शक्ति देगा, तुम्हें हर प्रकार की बुराइयों से बचने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा, तुम्हें हर गुनाह करते हुए उन सारे लोगों से बचने के लिए परमेश्वर सामर्थ देगा। तब तुम जान पाओगे कि वो मुझे समझ रहा है। हालेलुया। इसलिए किसी और के बारे में कुछ भी परमेश्वर के सामने कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सबको देखता है, सब मनुष्य को देखता है, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो। वो हर इंसान को सुनता है, चाहे वो अच्छा बोले या बुरा बोले। हालेलुया। इसलिए आप उनका जीवन, उनके कार्यों का नतीजा, उनके जीवन के कामों का फल उनके हाथों में सौंप दो। परमेश्वर उन्हें देखता है, आप अपने बारे में सोचो। हालेलुया। यूसुफ को उसके भाइयों ने पकड़ा और मारा, उसके शरीर के सारे वस्त्रों को उतार लिया और एक गड्ढे में डाल दिया। आप बाइबल पढ़ लीजिए, यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ रोकर गिड़गिड़ाकर अपनी सहायता और ऐसा ना करने की विनती की है। उसने अपने भाइयों के विषय में कोई कुड़कुड़ाने की बात नहीं कही। वो अपने भाइयों के खिलाफ एक ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे परमेश्वर निराश और दुखी हो। हालेलुया। वो गड्ढे में पड़ा था, तब भी उसने अपने जीवन में यही कहा, प्रभु मेरे भाइयों को माफ कर दे। हालेलुया। वो ऐसा क्यों करते मुझे नहीं पता, लेकिन तू मुझे संभाल, मुझे सुरक्षित कर। मैं इस जगह में भी तेरी ही उपस्थिति में रहना चाहता हूं, तेरी भरपूरी में रहना चाहता हूं। हालेलुया। इतने में वहां से कोई लोग जा रहे थे, उन लोगों के हाथ में यूसुफ को बेच दिया गया। यूसुफ को जब बेच दिया गया तो यूसुफ बहुत रो रहा था, कह रहा था, मेरे भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, मैं तुम्हारा भाई हूं। लेकिन लोग मजाक उड़ाते रहे, ठट्टा करने रहे। यूसुफ मिस्र चला गया, किसी एक व्यक्ति ने उसे खरीदा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ने अपने कष्ट, तकलीफ और समस्याओं का दोष अपने भाइयों पर नहीं दिया, ना उन व्यक्तियों के ऊपर डाला जिन लोगों ने उन्हें खरीद कर मिस्र में बेच दिया। हालेलुया। कठिन परिस्थितियों और समस्याओं का सामना करते हुए यूसुफ आगे बढ़ता गया, क्योंकि वो जानता था वो मुझे देखता, सुनता और समझता है। हालेलुया। वो मुझे देखता, सुनता और समझता है, मेरी हर परिस्थिति के बारे में वो अच्छी से जानता है। आपका भाई आपको नहीं समझेगा, शायद आपका पति आपको नहीं समझेगा,
आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके बहन, आपके 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 निकट के लोग, आपके 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 दोस्त, आपके मित्र, आपकी बहनें, आपका भाई आपको नहीं समझे। हो सकता है आपके बेटा बेटियां भी आपको ना समझे। आपका रोना और गिड़गिड़ाना उन्हें मजाक लगता है, आपका आंसू बहाना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, एकदम सत्य हो। आपने कोई गुनाह और कोई गलती नहीं की। आपको साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि आप सच्चे हो। ये सब उसे सौंप दो। हालेलुया। चाहे आप रोकर किसी को बता दे या सर पटक कर बता दे, यदि आप अपना सीना फाड़ कर कह दे मैंने तुम्हारे बारे में कोई गलत बात नहीं सोची, मुझे तुम्हारे विषय में आज भी वो प्रेम है और मैं हमेशा करूंगा, मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया, मैंने तुम्हारे बारे में गलत इरादे से कुछ भी नहीं बोला है, फिर भी तुम्हारा सीना फाड़ा हुआ भी देखकर भी वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश ना करें। आप अच्छे हो, आप सही हो, वो आपको समझता है। हालेलुया। वो आपको समझता है, वो आपके बारे में जानता है, आपके हर हिलचाल के बारे में जानता है, वो आपको देखता है, आपने बोला वो देखता है, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे विचारों को तू दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया। आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे कोई इंसान आपकी बात को समझ जाए और वो आपके पक्ष में आए या आपके बारे में अच्छा बोले। नहीं, शत्रुता निभाने दो उन्हें, आप प्रेम निभाओ। हालेलुया। वो नहीं जानते हैं कि वो परमेश्वर के विरुद्ध गलत करते हैं, क्योंकि जिस महान परमेश्वर ने हमें जीवन की सच्ची राह दिखाई, जिसका नाम यीशु मसीह है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। आप उसे सौंप दीजिए, उसे आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आपके विरोधियों को वही जवाब देगा, आपके खिलाफ चलने वाले हर इंसान को वही जवाब देगा। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा ताकि आपको और भी अच्छा लगे। प्रभु के एक दास थे जिनकी कलीसिया में 300 से अधिक लोग थे। प्रभु यीशु मसीह की अच्छी सेवा करते थे। वो दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करते थे, हर गांव, हर जगह, हर कस्बे, हर मोहल्लों में जाकर लोगों को सुसमाचार देते थे, आंसू बहाते थे, प्रार्थना करते थे, लोगों की भलाई के लिए अपनी जरूरतों में से मदद करते थे। इस प्रकार की अच्छी सेवा थी। हालेलुया। उन्होंने हमेशा देना सीखा, उन्होंने हमेशा प्रेम करना सीखा, उन्होंने हमेशा लोगों की मदद करना सीखा, लोगों के आंसू पोंछना सीखा, क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु मसीह से विरासत में यही मिला था। हालेलुया। हालेलुया। उनकी कलीसिया प्रभु में अच्छी से बढ़ रही थी, सब लोग अच्छी से बढ़ रहे थे। एक बार किसी एक प्रभु के दास के साथ बातचीत हुआ और प्रभु के दास को कहा कि साहब आप हमारी कलीसिया में आए तो बहुत अच्छा बात होगा। और प्रभु के दास उनकी कलीसिया में आए। 3 दिन का मीटिंग रखा गया। पहली मीटिंग में परमेश्वर के दास ने एक प्रचार किया, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर के दास ने? बस उसी वचन पे पहले दिन प्रार्थना की और वही वचन सिखाया। हालेलुया। अब 300 से अधिक विश्वासियों के अंदर हिलचल तो होनी है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि लोगों को पसंद नहीं आती। हालेलुया। इसलिए पहले दिन की मीटिंग में 300 से अधिक लोग थे, लेकिन दूसरे दिन की मीटिंग में आधे लोग हो गए। क्या हो गया? कम हो गए। हालेलुया। दूसरे दिन भी परमेश्वर के दास ने खड़े होकर कहा, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। उस दिन भी उन्होंने बड़ा प्रचार कर दिया, अच्छी से प्रभु की सेवकाई में देने और अपने जीवन को जांचने और परखने में कहा कि तुम तुम्हारे जीवन के बारे में जांचोगे, तुम कैसा जी रहे हो, तुम कैसी पवित्र चाल चलते हो, परमेश्वर के प्रति तुम्हारा विश्वास योग्य कितना है, तुम परमेश्वर के साथ किस तरह से भक्ति के साथ आगे बढ़ते हो।
तुम्हारा जीवन भक्ति में है कि नहीं, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में है कि नहीं। उन्होंने अच्छा प्रचार किया। हालेलुया। दूसरे दिन की मीटिंग में जो लोग थे वो तीसरे दिन की मीटिंग में नहीं आए। अब पास्टर, उसका परिवार और उनके चर्च का एक आगेवान बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत प्रेम करता था प्रभु के साथ, और कुछ उनके घर के 2-3 लोग, इसी प्रकार शायद 5-7 लोग बचे थे। हालेलुया। पास्टर ने बहुत इंतजार किया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया। आराधना हो गया, सब हो गया, पास्टर साहब को प्रचार करने का समय आया। पास्टर ने फिर एक बार प्रचार करके कहा, 2 तो तुम्हें दिया जाए। हालेलुया। वो पास्टर, उसकी मिसेस बोलने लगी मन ही मन, तो पास्टर साहब क्या करें, कितने साल लगे थे इन्हें प्रभु में लाने, मैंने क्या क्या नहीं किया। मेरे बच्चों की रोटी उनको दे दी, मेरे घर की खुशियों के लिए जो पैसा था वही इन सभी को प्रभु में लाने के लिए खर्च किया। मैंने कितना कष्ट, कितनी तकलीफ, कितनी समस्याओं का सामना किया, और आप है कि 2 तो दिया जाएगा, 2 तो दिया जाएगा, एक भी यहां नहीं रहा, सब चले गए। हालेलुया, हालेलुया। सब के सब चले गए। पास्टर का प्रचार पूरा हुआ, वो घर में गए, खाना खाने के लिए बैठे। वो सामने वाले पास्टर बोल रहे हैं, जिसने उनको बुलाया था, क्या पास्टर साहब, ये पास्टर बोल रहे हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे बुलाकर बड़ी गलती कर दी। चर्च के सारे लोग चले गए, आपके चर्च में कोई नहीं रहा। हालेलुया। अब ऐसा समय आया मेरे प्रिय, खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे, और शाम के समय में वो पास्टर जाने वाले थे। इतने में जो चर्च के आगेवान थे, उनके पास 2-3 भैंस थी, वो बेच दिया, और बेचकर प्रभु के दास के पास आकर पैसा रख दिया। मुझे प्रभु के दास के द्वारा सिखाए गए वचन के द्वारा बड़ी आशीष मिली है, मुझे परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है, मैं अब प्रभु के लिए पूरा पूरा समर्पण करूंगा और अच्छी से सेवा में आगे बढ़ूंगा। उसने भैंस बेचकर जो पैसा था वो प्रभु के दास के चरणों में रख दिया, और प्रभु के दास तो शाम को चले गए। दूसरा संडे आया, कोई नहीं आया। तीसरा संडे आया, कोई नहीं आया। अब चर्च में कोई आ ही नहीं रहा। हालेलुया। और जिसने भैंस बेच दी थी वो भी बेचारा कंगाल हो गया, क्योंकि उसके पास भी कुछ भी नहीं था, पैसे खत्म हो चुके थे। अब कहां जाए, क्या करे, जो था वो सब कुछ खत्म हो गया, वो भी गरीब और गरीब हो गया। उसने कहा पास्टर को, पास्टर साहब, वो पास्टर ने बोला था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, भैंस बेचकर पूरा पैसा चर्च में दे दिया। अब प्रभु मुझे कब देगा, मैंने तो दे दिया। हालेलुया। 1 महीना हो गया, दूसरा महीना हो गया, ये भाई तो और तकलीफ में आ गया। उसके बाद उसने ऐसा कहा, पास्टर साहब मुझे लगता है मैंने बड़ी गलती कर दी। हालेलुया। बोले एक काम करते हैं, प्रभु के दास को फोन करके बात करते हैं, वो कुछ बताएंगे, उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास को फोन लगाया गया, पास्टर ने उन व्यक्ति से बात करवाया जिसने भैंस बेचती थी। उनको कहा, भाई साहब, उसने कहा, पास्टर साहब आपने बोला कि 2 तो दिया जाएगा, मैंने आपके द्वारा सुने गए वचन के द्वारा सब कुछ कर दिया, मैंने प्रभु को दे दिया। 3 महीना हो गया, अभी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, प्रभु कुछ दे नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हूं। हालेलुया। उसने कहा, तुमने दे दिया, क्या प्रार्थना किया कि नहीं परमेश्वर को? परेशान हूं, कैसे प्रार्थना कर पाऊंगा? उसने कहा, पहले प्रार्थना करो। वो कहता, प्रभु को मैंने दिया क्योंकि तुमने मुझे कहा। पास्टर ने कहा, मैंने कहा इसलिए नहीं, ये प्रभु ने कहा है, इसलिए तुम्हें देना है। और यदि तुमने प्रभु का कहा माना है तो वो प्रभु तुम्हें गरीब कंगाल नहीं होने देगा। बस तुम उससे प्रार्थना करो, कहो, प्रभु मैंने तेरी सेवकाई के लिए दिया। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, वो देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हुआ पता है आपको? उसके बाद और 2-3 हफ्ते निकल गए। उस व्यक्ति को सरकारी लोगों ने एक भैंस के लिए लोन दिया, वो एक भैंस लेके आया। हालेलुया।
फिर उस भैंस के द्वारा दूसरी एक भैंस और एक तीसरी भैंस, एक चौथी भैंस और पांचवी भैंस, उसी प्रकार वो बढ़ता गया। गांव के अंदर अलग जगह से सारे विश्वासी जो नहीं आए थे तितर बितर हो गए थे। इस व्यक्ति के घर को अच्छा देखा, इसके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, इनके घर में आशीष आ रही है। सारी बातों को देखकर सभी लोग ये सोच में पड़ गए इसके जीवन में क्या हो गया। हालेलुया। किसी एक व्यक्ति ने पकड़ के कहा, भाई क्या हो गया, ऐसे कहां से आशीष आ गई? दो तो दिया जाए, दो तो दिया जाए। किसी और एक व्यक्ति ने पूछा, अरे भाई साहब तुम तो बहुत आशीष हो रहे हो, धनी हो गए हो, क्या बात है? दो तो दिया जाए। हालेलुया। कहीं खेत वाले, कहीं ये वाले, वो वाले, वे वाले, सभी लोग एक दूसरे को चर्चा करने लगे, अरे भाई वो तो बोल रहा है दो तो दिया जाएगा, दो तो दिया जाएगा। उसके बाद जितने भाग गए थे वे सब वापस चर्च में आए और प्रभु को देने लगे और प्रभु की सेवा करने लगी। परमेश्वर के दास ने कहा दो तो दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। उस वचन को वापस पढ़े, भजन संहिता 139 की 1 से पढ़े, वापस पढ़े। हे यहोवा, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हो मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। मैं कंपनी में गया था, तूने मुझे देखा था। मैंने पगार कितनी गिनी वो तूने देखा था। मैं बिजनेस कर रहा था, कितना पैसा मेरे बैंक में गया, कितना पैसा मेरे हाथ में गया, तूने देखा। जांच कर जान लिया। हाँ पढ़े। और मेरे विचारों को पकड़ हाथ में आते ही इसको देना है, उसको देना है, इसको देना है, इसको देना है, इतना पैसा बचाना, इतना पैसा विषय में डालना, इतना पैसा ये करना, उतना पैसा। अभी पैसा परमेश्वर के लिए बचा ही नहीं। तू मेरे विचारों को दूर ही से जानता है। हाँ पढ़े। और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मेरे चलने और लेटने की भली भांति क्या करता है? क्या करता है? भाई आपको कैसे छानबीन करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करता है तो इसके पीछे पुलिस या सीआईडी लग जाते हैं तो सारी छानबीन करते हैं। पड़ोसी को पूछेंगे, इधर पूछेंगे, यहां देखेंगे, वहां देखेंगे, यहां वहां, ऊपर नीचे सब जगह छानबीन करेंगे। कोई ना कोई सुराग मिलना चाहे, किसी ने कोई तो प्रकार की गलती की है। ध्यान रखिएगा, छानबीन करता है। हमारे पूरे चाल चलन को, हमारे उठने लेटने बैठने के सब बातों को अच्छी से भली भांति जानता, सुनता, समझता वो परमेश्वर हमारे जीवन को अच्छी से देखता। हालेलुया। और जब वो आपको देखता है, वो आपको सुनता है, वो आपको समझता है, तो फिर आपको एक ही काम करना चाहिए, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं तेरे काम करना चाहता हूं, मैं सच्चाई की राह पर चलूंगा। मैं कुछ बातों के बारे में कूड़ कूड़ नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ने खड्डे में से निकल बाहर उस जगह में जाकर कुछ अच्छा काम किया। परमेश्वर ने उसे वहां से उठाया, आशीषित कर दिया और फिरौन का बाप बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिरौन का बाप बना दिया। फिरौन ने कहा तेरे कहे बिना कोई एक कदम भी आगे नहीं चलेगा। यदि तुम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देगा तो तुम्हें कंगाल नहीं होने देगा, बल्कि वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तुम उसकी राह पर चलते हो तो तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की हानि नहीं होने देगा। वो अपने आप के पुतली के समान तुम्हें संभालेगा। उसका वचन कहता है तू हाथ रख और मैं उसे आशीष करूंगा। तू मांगो तुझे दे दूंगा। तू ये बात आगे बढ़ और मैं तेरे शत्रुओं को मेरे अधीन कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। वो सारी सृष्टि का रचयिता है।
उसकी आंख से कुछ भी नहीं बच सकता। वो सबको सुनता और समझता है, इसलिए आपको जो समझता है उस परमेश्वर को आप भी समझिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मुझे एक अंगूठी मिली थी रास्ते में से। मेरी मिसिस को मैंने बोला मुझे ये लगता है कि सोने की है, इसलिए मैंने मट्टी से अच्छी से घिसा, दिखती इतनी अच्छी थी, सोना ही देखो। मेरे मन में ऐसा भी होगा ये तो पक्का ही सोना है, क्योंकि वो चमक रहा है। मेरी मिसिस बोलती है उसको चूल्हे पर गर्म कर दो पता चल जाएगा। मैंने उसे पकड़कर उसके गर्म किया, काला हो गया। मैंने बोला नहीं नहीं ये सही नहीं है। मैं वापस गया और वापस जाकर मिट्टी में बराबर घिसा, वो और चमकने लगा। हालेलुया। अब मैं इसे परख रहा हूं, मैं उसे देख रहा हूं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सोना है या और कुछ चीज। हालेलुया। हमने काफी महीनों तक उसे पड़ा रखा। शायद बादल ने भी देखा होगा उसे। हालेलुया। क्या हो गया पता है, हम एक बार कड़ोदरा 4 रास्ता गए, तो मैंने बोला आज उस अंगूठी को ले लेते हैं। आज तो मुझे ऐसा होता है कि उसे दिखा देना चाहिए। मैंने जाके उस सोनी के हाथ में दिया, उसने पकड़ के बोलता ये झूठा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी की चमक पर मत जाओ, वो सच्चा विश्वासी ऐसा मत देखो। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने जीवन को यदि परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है तो उसे चमकाने दो। वो आपको गोल्ड बनाएगा, सोना बनाएगा। हालेलुया। वो आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। वो आपको अनगिनत आशीष देगा और वो प्रकट करेगा कि आपने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में बहु किया है। हालेलुया। आखिरी आयत को पढ़ेंगे, भजन संहिता 139 उसकी 3 और 4 को भी पढ़े। मेरे चलने और लेटने की तू भलीभांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद वो तू जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं। ओ वापस आ गया, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। ओ गाली है, कपट की बातें हैं, झूठ की बातें हैं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं कि तू उसे। हालेलुया। कहानियां घड़ना बंद करो, उसके आगे सब कुछ खुला और बेपर्दा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कुएं के पास बैठकर लोगों के इंतजार कर रहा था कि कोई आएगा, मैं उसे सुसमाचार दूंगा। हालेलुया। दोपहर के समय एक समरूनी स्त्री आती है और प्रभु यीशु मसीह से बातें करती है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रभु जीवन की बातें बताई। वो औरत दौड़कर अपने शहर, अपने नगर के लोगों के पास गई। उसने कहा देखो मुझे वो मिल गया जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने कहा था। वो यीशु मसीह, वो जो आने वाला था, वो मुझे मिल गया। मैंने उसे देखा, आओ और मेरे साथ मिलकर तुम देखो। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई उससे बात नहीं करता, वे सब यीशु के बारे में सुनकर सभी कोई उस समरूनी स्त्री से बातें करने लगा। जो उसके पीछे नहीं जाते थे, उसके साथ खड़े नहीं रहते थे, कोई बात नहीं करता था, वे सब पागलों के समान उस समरूनी स्त्री के पीछे दौड़ दौड़ कर आने लगे कि उस यीशु को हम भी देखें। हालेलुया। पहले लोग निंदा करते थे, पहले उसके चाल चलन के बारे में गलत अफवाहें और बातें होती थी, उसके व्यवहार और वर्तन, उसके 5 पतियों के बारे में सभी बातें उसके जीवन में ऐसी थी कि वो हमेशा निराश और चिंतित रहती थी। समाज से तुच्छ जानी गई वो स्त्री थी। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उसके जीवन में आया, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। सिमोन नाम के एक व्यक्ति के घर में एक स्त्री आकर यीशु मसीह के पांवों को अपने आंसुओं से धोती है और बालों से पोंछती है। सिमोन अपने मन में यह कहने लगा, अगर यह गुरु होता तो जान जाता कि यह स्त्री कैसी है। हालेलुया।
किसी के विचारों को और किसी के जीवन को प्रकट करने की जरूरत नहीं है। यीशु सब कुछ जानता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा मैं स्त्री को जानता हूं और तू कौन है वो भी मैं जानता हूं। हालेलुया। तूने मुझे हाथ धोने के लिए पानी नहीं दिया, तूने मुझे चुंबन